सौम्या करिअर इन्स्टिट्यूट 100% यशस्वी ट्रॅक रेकॉर्ड. 14हून अधिक विद्यार्थ्यांना गेल्या वर्षी खरगपूर, जळगाव, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, वर्धा आणि सांगली सारख्या नामांकित वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळाला. आमचा विद्यार्थी मंथन सवयीची MBBS साठी जळगाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी निवड झाली आणि मीत मेश्रामनी एरोस्पेस अभियांत्रिकी मध्ये प्रवेशासाठी IIT खरगपूर क्रॅक केला. We are getting best academic and practical knowledge with Soumya Career Institute. With Soumya Career Institute, we are getting best academic, cultural and sports exposure. We can ask any queries and questions to our faculty in Soumya Career Institute. तुमचे मुलंही आमची पुढील यशोगाथा असू शकतात. सौम्या करिअर इन्स्टिट्यूट, मर्यादित जागा, वाजवी शुल्क. संपर्क करा 9271526128 किंवा 9168901429. पत्ता सौम्या कॅम्पस, आकाशवाणी रोड, वडगाव वाड, चंद्रपूर. आप देख रहे हैं पारदर्शी समाचार. सत्य परमो धर्म. दिनांक 19 जून 2023 को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन की महाराष्ट्र उपाध्यक्ष वर्षा लांडे और उनके कार्यकर्ता साथियों ने चंद्रपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें उन्होंने बताया कि भारतवर्ष में लाखों ठग कंपनीज और क्रेडिट सोसाइटी ने बारी बारी से योजनाएं बनाकर लगभग 42 करोड़ भारतीय नागरिकों को धोखाधड़ी से ठगा है. धोखाधड़ी और ठगी का शिकार बने करीब 50 लाख नागरिक और 1200 से ज़्यादा ऑन ड्यूटी सैनिक अपनी मेहनत की जमा पूंजी वापस न मिलने के कारण आत्महत्या कर चुके हैं, जो अत्यंत दुख की बात है. उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार ने अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी अधिनियम, बर्ड्स एक्ट 2019 कानून बनाकर ठगी करने वाले लगभग 2 लाख कंपनीज और क्रेडिट कॉरपोरेटिव सोसाइटीज पर प्रतिबंध लगाते हुए देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित के भुगतान गारंटी प्रदान की है. लेकिन कुछ बेईमान अधिकारी इसका पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते संगठन ने महाराष्ट्र के अनेक जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई कर ठगी पीड़ितों का भुगतान करने की मांग की है. मैं सौ वर्षा विलास लांडे, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार महाराष्ट्र उपाध्यक्ष हूँ. और जितनी भी नॉन बैंकिंग कंपनियाँ हैं या जो भी कंपनियों में लोगों का पैसा डूबा हुआ है, उन कंपनियों में जो निवेशक है उनका पैसा 10-10, 12-12 साल हो गए, उनका पैसा अभी तक वापस नहीं हुआ है. लोग मर रहे, जान दे रहे, अपनी शादी नहीं कर रहे, बेटों की, बच्चों की पढ़ाई नहीं कर रहे. उन लोगों का पैसा जल्द से जल्द मिलना चाहिए. इसलिए अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 गवर्नमेंट ने पारित किया, संसद से पारित हुआ ये कानून है और इसकी अनुपालना होनी चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इसकी अनुपालना नहीं कर रही है. इसलिए हम लोग आज 19 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये जाहिर कर रहे हैं कि अगर हमारा पैसा इस कानून के तहत 180 दिनों में नहीं मिलता है, ये कानून का प्रावधान भी है कि 180 दिनों में लोगों का भुगतान होना चाहिए. अगर नहीं मिलता है तो हम लोग आगामी चुनाव में मतदान पर बहिष्कार करेंगे और हमारा तबजब संगठन इसके लिए जो लड़ाई लड़ रहा है वो आगे जारी रखेंगे. और 42 करोड़ जनता जो है पूरे भारत की, वो मतदान का बहिष्कार करेगी और दिल्ली में जितने आंदोलन है या जिला लेवल पे जो आंदोलन है उसको जारी रखेगी. मैडम, महिलाओं ने यानी महिलाएं इसलिए ज़्यादातर जुड़ी है कि महिलाएं घर में रहती है या कामकाजी होती है, जो भी थोड़ा बहुत खर्चा उनका रहता है, तो वो चाहती है कि हमारा पैसा रहे किसी काम के लिए, भविष्य में अपने काम के लिए मिल जाए. इसलिए महिलाएं ज़्यादातर इस नॉन बैंकिंग क्षेत्र में जुड़ चुकी थी. लेकिन ऐसी बात हो गई कि महिलाएं ज़्यादा फंस चुकी है. यानी मैत्रेय का तो इतना कारोबार था, समृद्ध जीवन का था, सहारा का था. तो ये जो है गरीबों की लड़ाई है. इसमें जो बर्तन घसने वाली औरतें, झाड़ू वाली या कामकाजी महिलाएं, ये सब महिलाएं इसमें शामिल थी. तो ये पैसा है, अभी तक 10 साल हो गए, पैसा नहीं मिला. लेकिन अगर ये कानून आ चुका है तो महाराष्ट्र सरकार ने इसकी दखल लेनी चाहिए और ये पैसा और प्रत्येक कलेक्टर को आदेश देने चाहिए कि इसके अंतर्गत भुगतान प्रक्रिया शुरू हो जाए. क्या
हाँ, महिलाओं के लिए एक आह्वान करना चाहूँगी कि ये हमने जो गलती की है कि नॉन बैंकिंग क्षेत्र में हमने पैसा डाला है, तो ये गलती अभी से कभी ना करें। और हमारा जो तबजब संगठन है अपनी लड़ाई लड़ रहा है ये पैसा मिलने के लिए, तो इस हमारे संगठन में शामिल होकर हम लोग पैसे की लड़ाई अपने अधिकार मांगने के लिए सब लोग शामिल हो जाए। अगर सरकार पैसा नहीं देगी तो मतदान का पूरा बहिष्कार होगा, और हम इसीलिए भी जन जागृति कर रहे हैं कि पूरा मतदान का बहिष्कार होगा। हमारा जन जागरण जन आंदोलन भी यही है, हमारा उद्देश्य भी यही है। हमारा भुगतान सिर्फ हमारी एक ही मांग, हमारा भुगतान नहीं तो मतदान पर बहिष्कार। MSPM ग्रुप, महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडळ, 5 CBSE आणि स्टेट बोर्ड शाळा, 1 कनिष्ठ महाविद्यालय, 1 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 1 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आणि नर्सिंग होम, 1 डी फार्म कॉलेज, 4 ITI कॉलेज, 1 सोमया फिल्म आणि 1 24 फ्रेम फिल्म स्टुडिओ, 250 शिक्षक आणि 300 सपोर्ट स्टाफचा मोठा कर्मचारी वर्ग, 28 वर्षांपासून 30,000 विद्यार्थ्यांना त्यांचे उज्ज्वल करिअर करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देत आहे। हे शक्य झाले आहे आयकॉन ऑफ महाराष्ट्र एज्युकेशन आणि MSPM ग्रुप चेअरमॅन श्री PS आंबटकर यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वामुळे। Hard work and perseverance with the genuine and logical approach always gets you to your dream position. This is my experience and I motivate my students for the same. आणि आयकॉन ऑफ विदर्भ एज्युकेशन आणि MSPM ग्रुपचे उपाध्यक्ष श्री पियुष आंबटकर यांच्या भविष्यवादी व्हिजनमुळे। आव्हानात्मक भविष्यासाठी सज्ज होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि सुविधा मिळाल्या पाहिजे, हीच माझी दृष्टी आहे। तसेच व्यवस्थापनातील सर्वात प्रेरणादायी महिला सौ अंकिता पियुष आंबटकर यांच्या सोबत योग्य वेळी योग्य ठिकाणी योग्य गोष्टी ठेवण्यावर माझा विश्वास आहे। आता आमचे नीट, JEE आणि MHT CET कोचिंग आमच्या 100% यशाच्या ट्रॅक रेकॉर्ड सह तुमच्या मुलांचे भविष्य घडवण्यासाठी त्यांना तयार करून यशस्वी डॉक्टर आणि इंजिनियर बनवण्यास तयार करत आहे। सोमया करिअर इन्स्टिट्यूट, मर्यादित जागा, वाजवी फी। संपर्क करा 92715 26128 किंवा 91689 01429। पत्ता सोमया कॅम्पस, आकाशवाणी रोड, वडगाव वार्ड, चंद्रपूर। दिनांक 19 जून 2023 को पूर्व नगर सेवक पप्पू देशमुख ने चंद्रपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें उन्होंने बताया कि चंद्रपुर शहर नगर निगम की जलापूर्ति योजना के संचालन के साथ साथ रखरखाव मरम्मत के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति के उद्देश्य से हाल ही में एक ऑनलाइन निविदा प्रकाशित की गई है। नगर पालिका प्रशासन ने जलापूर्ति योजना के निजीकरण पर जोर दे रही है, जिसके कारण नगर पालिका के 10 पूर्व नगर सेवकों ने प्रस्तावित निजीकरण को रद्द करने के लिए उपायुक्त अशोक गराटे के जरिए नगर निगम प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। 19 जून को दोपहर 12 बजे लिखित बयान के माध्यम से अल्टीमेटम दिया गया। नगर सेवकों ने 21 जून तक प्रस्तावित निजीकरण वापस लेने की मांग की है। अगर इस मांग पर विचार नहीं किया गया तो उन्होंने जोरदार आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपक जायसवाल, अशोक नागपुरे, पुष्पा ताई, मनु, पिंटू साखरकर आदि उपस्थित थे। 2017 ते 2022 पर्यंत चंद्रपूर महानगरपालिकेमध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांची महासभा अस्तित्वात असताना महासभेमध्ये आमसभेमध्ये सर्वानुमते त्यावेळेसचे पाणी पुरवठ्याचे जे खाजगीकरण होते, जे कंत्राट होते ते रद्द करण्यात आले होते आणि त्यानंतर मनपाने पाणी पुरवठा योजना चालवण्याचा निर्णय सर्वानुमते महासभेने आमसभेने घेतला होता। या निर्णयाचा आदर राखून नवीन आमसभा महासभा अस्तित्वात येईपर्यंत मनपा प्रशासनाने या निर्णयाचा आदर राखून पाणी पुरवठा योजना जशी सुरू आहे तशी सुरू ठेवणे अपेक्षित असताना केवळ विशिष्ट कंत्राटदाराला लाभ पोहोचवण्याच्या हेतूने कंत्राटदार मॅनेज करून त्याला काम देऊन त्याच्याकडून लाभ मिळवण्याच्या हेतूने संपूर्ण शहरातील पाणी पुरवठा योजनेचं खाजगीकरण करण्याचा घाट मनपा प्रशासनाने घातलेला आहे। आम्ही 10 नगरसेवक आणि माजी नगरसेवकांनी या ठिकाणी आज सकाळी पत्र देऊन त्यांना
मागणी केलेली आहे की त्यांनी खाजगीकरणाचा हा अट्टाहास सोडून द्यावा. 48 तासात जर त्यांनी प्रसिद्ध केलेली निविदा मागे घेतली नाही तर आम्ही 10 नगरसेवक या ठिकाणी त्याच्या खाजगीकरणाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करू. या माध्यमातून आमचं सर्वपक्षीय नगरसेवकांना सुद्धा आव्हान आहे की पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून चंद्रपूरकरांच्या हिताच्या दृष्टीने पाणी पुरवठा योजनेच्या खाजगीकरणाला विरोध करावा. सोबतच या जिल्ह्याचे लोकप्रतिनिधी असतील किंवा पालकमंत्री असतील सन्माननीय, या सर्व आदरणीय पालकमंत्री लोकप्रतिनिधी यांना आव्हान आहे, आजपर्यंत तुम्ही मनपाच्या भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष केलं असेल किंवा लक्ष द्यायला तुम्हाला वेळ मिळाला नसेल, पण आता वेळ काढा. 400 कोटीचं बजेट असलेली महानगरपालिका आहे, 4 लक्ष नागरिक राहतात, यांच्यासाठी थोडा वेळ काढा आणि मनपाच्या भ्रष्टाचाराकडे लक्ष घाला आणि पाणीपुरवठा योजनेचं खाजगीकरण थांबवण्यासाठी आयुक्तांनी निर्देश द्या, असे आवाहन आम्ही माननीय पालकमंत्री, माननीय सर्व लोकप्रतिनिधी, आमदार यांना सुद्धा या माध्यमातून करीत आहोत. जनता करियर लॉन्चर, जनता महाविद्यालय चंद्रपूर, एक जबाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक, पुन्हा एकदा सिद्ध. 11वी 12वी IIT JEE NEET MHT CET इन्स्टिट्यूट विथ 100% रिझल्ट. 12 वर्षाची यशस्वी वाटचाल फॉर MBBS अँड JEE ॲडव्हान्स सिलेक्शन्स. डॉक्टर व इंजिनियर घडवणारे जिल्ह्यातील पहिले इन्स्टिट्यूट. जनता करियर लॉन्चर, जनता महाविद्यालय चंद्रपूर. सत्र 2023 ते 24 साठी प्रवेश सुरू. रेसिडेन्शियल कॅम्पस, दाताळा रोड, रामनगर, चंद्रपूर. ऑफिसचा पत्ता जनता BEd कॉलेज, सिव्हिल लाईन्स, चंद्रपूर. कार्यालयीन वेळ सकाळी 9 ते 5 पर्यंत.